जय श्री राम। मैं मुकेश दुबे आप सभी को नमस्कार करता हूँ। जैसे कि आप सभी को बताते बालकांड रामायण का पाठ चल रहा है और मैंने आपको पिछले भाग में सुनाया था। विश्वामित्र जी अयोध्या में जाते हैं और महाराज दशरथ से श्री राम लक्ष्मण जी को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांगते हैं। तब महाराज दशरथ जी उनको श्री राम और लक्ष्मण जी को सौंप देते हैं। वो वन में जाते हैं और वहाँ पर उनको ताड़का नाम की राक्षसी मिलती है, जिसे प्रभु श्री राम एक ही वार से मार डालते हैं। अब आगे की कथा सुनिए कि आयोदिशा समर्पिके प्रभु निज आश्रमयान कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान लखन सिय रामचंद्र शंकर। हरिओम। इस प्रकार विश्वामित्र जी ने प्रभु को समस्त आयुध समर्पित कर फिर आश्रम में लाकर उन्हें भक्त हितकारी जानकर कंद मूल और फल भोजन करने को दिए। कि प्रातः कहा मुनि शन रघुराई निर्भर जागे करहो तुम जाई होम करन लागे मुन जारी अपुरहे मख की रखवारी। प्रातः काल होने पर श्री रामचंद्र जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निर्भय होकर यज्ञ कीजिए। फिर तो सब मुनि यज्ञ करने लगे और स्वयं प्रभु यज्ञ की रक्षा में नियुक्त हो गए। कि सुनि मारीचन साचर क्रोही ले सहाय दावा मुनि द्रोही बिनु परवान राम तहि मारा सत जो जन गा सागर पारम। तब यज्ञ हो रहा है यह सुनकर मारीच ने अत्यंत क्रोध करके अपने सहायकों को साथ लेकर धावा बोल दिया। रामचंद्र जी ने बिना फर के बाण से मारकर उसे समुद्र के पार 100 योजन की दूरी पर पहुंचा दिया। कि पावक सरसो बाहु पुण्य मारा अनुज निशाचर कटक संगारा मारे असुर ध्वज निर्भयकारी स्तुति कर रहे देव मुनि जारी। फिर सुबाहु आया तो श्री रामचंद्र ने उस पर एक अग्निबाण का प्रहार किया। तब तक लक्ष्मण ने समस्त राक्षसी सेना का संहार कर दिया। जब ब्राह्मणों को निर्भय करने वाले प्रभु ने सब राक्षसों को मार डाला तब देवता और मुनिगण श्री रामचंद्र जी की स्तुति करने लगे। कि तय पुण्य कछुक दे बस रघुराया रहे कीन बेपन परदाया भगत हेत बहु कथा पुराना कहे बे प्रजापति प्रभु जानो। श्री रामचंद्र जी ने कुछ समय तक ब्राह्मणों पर दया भाव रखते हुए वहां वास किया। ब्राह्मणों ने अनेक भक्तियुक्त पौराणिक कथाएं कही, यद्यपि भगवान सब कुछ जानते थे। कि तब मुनि सादर कहा बुझाई चरते के प्रभु देखो जाई धनुष जाग्य सुन रग कुल नाता हरस चले मुनिवर के साथ। तब मुनि ने प्रेम पूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु अब आगे चलकर एक चरित्र तो देखिए। धनुष यज्ञ की बात सुनकर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी प्रसन्न विश्वामित्र जी के साथ चल दिए। कि आश्रम एक दीक मग्य माही खग मृग जीव जंतु तह नाही पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेष। मार्ग में एक आश्रम दिखाई दिया जहां खग मृग पशु पक्षी कोई नहीं था, केवल एक पत्थर की शिला दिखाई पड़ी। तब उसको देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसके विषय में पूछा तो मुनि ने उसकी सारी कथा कह सुनाई। कि गौतम नार श्राप वश उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहत
कृपा करहु रघुवीर लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। यह गौतम की स्त्री है जो सांप के बस शिला रूप हो गई है। यह धैर्य धारण किए आपके चरणों की धूल को चाहती है। सो हे रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी, इस पर कृपा करो। कि पर सत्य पद पावन शोक न सावन प्रकट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही अतिशय बड़भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही धीरज मन कीना प्रभु कहो चीना रघुपति कृपा भगत पाई अति निर्मल वाणी स्तुत ठानी ज्ञान गम जय रघुराई मैं नारे पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव बिलोचन भव भय मोचन पाए पाए शरण आई मुनि साप जो दीना अति बल कीना परम अनुग्रह में माना देखूं बर लोचन हरि बहु मोचन ये लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी में अति बोरी नाथ न मांगूं बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मद पे करे पाना जय पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जय पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि यह बात सिधारी गौतम नारी बारे बारे हरि चरण परी जो अति मन वावा सो वर पावा जय पति लोके आनंद भरी। बोलो सियावल रामचंद्र की जय। तब उस पवित्र और शोकनाशक चरणों का स्पर्श होते ही तप की राशि अहिल्या प्रकट हो गई और लोगों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को देख हाथ जोड़कर खड़ी हो विनती करने लगी और उसका शरीर पुलकायमान हो गया। मुख से कोई शब्द निकलना कठिन हो गया। तब अपने को अत्यंत भाग्यशाली जानकर अहिल्या भगवान के चरणों पर गिर पड़ी और उसके दोनों नेत्रों से जल की धारा बह चली। किंतु मन में धैर्य धारण कर उसने प्रभु को पहचान लिया और उसे श्री रामचंद्र जी की कृपा से भक्ति प्राप्त हो गई। फिर वह अत्यंत निर्मल वाणी में यह स्तुति करने लगी कि हे रामचंद्र जी, आप ज्ञान से जाने जाते हैं, आपकी जय हो। मैं स्त्री हूँ, आप पवित्र हूँ, किंतु आप प्रभु तो संसार को पवित्र करने वाले, भक्तों के सुखदाता और रावण के शत्रु है। हे राजीव लोचन, आप संसार के भवजाल रूपी दुखों को नाश करने वाले हैं। हे प्रभु, मैं आपकी शरण आई हूँ, त्राहि माम त्राहि माम। हे प्रभु, मुनि जी ने जो शाप दिया बड़ा अच्छा किया, मैं उनका बड़ा उपकार मानती हूँ। शंकर जी जानते हैं कि उससे मेरा बड़ा लाभ हुआ। जो आज अपने नेत्रों से भरपूर आप भव भय मोचन प्रभु का दर्शन किया। सो हे प्रभु, मेरी एक विनती है कि मैं बहुत भुलक्कड़ स्वभाव की हूँ, अतः हे नाथ, दूसरा कोई वर न मांग कर केवल यही वर मांगती हूँ कि प्रभु के चरण कमलों के पराग यानी धूल रस में मेरा मन भौरे के समान लगा रहे। जिन चरणों में परम पवित्र श्री गंगा जी प्रकट हुई हैं, जैसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए रहते हैं, और जिस चरण कमल को ब्रह्मा जी पूजते हैं, उसी को कृपालु भगवान ने मेरे सिर पर रखा है। इस भांति बारंबार भगवान के चरणों पर सिर रखकर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या ने जो उसके मन को अत्यंत अच्छा लगा वही वर पाया और आनंद से पूर्ण होकर अपने पति के लोक में चली गई। कि अस प्रभु दीन बंधु हर
कारण रहते दयाल। तुलसीदास सटते ही भजे, छाड़ कपट जंजाल। लखन सिय रामचंद्र शंकर हरिओम। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे मूर्ख, जो प्रभु ऐसे दीन बंधु बिना कारण ही दीन दयाल यानी दीनों पर दया करने वाले हैं, तू छल कपट छोड़कर उनका भजन कर। बोलो श्री राम की।